दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली कहे जाने वाली साइबेरियन बाघ ये बाघ की ही एक उप प्रजाति है जो साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। ये बाघ अन्य देशों में पाए जाने वाले बाघों से काफी बड़े तथा लंबे होते हैं, लेकिन क्या ये इतने बलशाली होते हैं कि ये एक नगैंगडोंग टाइगर का सामना कर सके? तो आज की इस वीडियो में हम साइबेरियन टाइगर और नगैंगडोंग टाइगर से जुड़ी कुछ जानकारियों को जानने वाले हैं और आखिर में ये जानेंगे कि इन दोनों में से सबसे ताकतवर जानवर आखिर कौन सा है। इसलिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो ये जानने के लिए कि नगैंगडोंग टाइगर और साइबेरियन टाइगर में कौन सा जानवर सबसे ताकतवर है, हम इन दोनों से जुड़ी कुछ जानकारियों को जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नगैंगडोंग टाइगर की। तो नगैंगडोंग टाइगर इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा प्रोविंस के सोलो रीजन में पाया जाता था। सोलो रीजन में ये टाइगर जनरली सोलो रिवर की घाटी में घूमा करते थे, जहां से ये जावा के अन्य हिस्सों में धीरे धीरे फैल गया। नगैंगडोंग टाइगर लगभग 1,90,000 साल पहले लेट प्लाइस्टोसेन इपॉच में इस धरती पर विचरण करता था। प्लाइस्टोसेन इपॉच धरती का वो युग था जब होमोसेपियंस धरती पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व कायम करने लगे थे। अगर बात करें इनके साइज और वेट की, तो नगैंगडोंग टाइगर का एवरेज वेट 290 किलोग्राम से 350 किलोग्राम के बीच होता था और दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नगैंगडोंग टाइगर का फॉसिल 480 किलोग्राम वजनी तक का था। नगैंगडोंग टाइगर का लेंथ 4.1 मीटर यानी कि 13.5 फीट था और वही इसके शोल्डर की हाइट करीब 1.2 मीटर यानी कि 4 फीट होता था। अब एक सवाल मन में ये उठता है कि नगैंगडोंग टाइगर आखिर इतना बड़ा क्यों था? इसका एक संभावित उत्तर इस टाइगर का प्रे बेस और इसके कॉम्पिटिटर्स थे। नगैंगडोंग टाइगर मिड टू लार्ज साइज प्रे पर हमला किया करते थे, जिसमें बोविड, यंग एलिफेंट और राइनो जैसे जानवर शामिल थे। इतने विशाल शिकार को धराशायी करने के लिए इन्हें काफी अधिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। इन सभी कारणों और अबंडेंट प्रे बेस के कारण नगैंगडोंग टाइगर इतना विशालकाय हो गया था। और अब हम बात करते हैं साइबेरियन टाइगर की। तो साइबेरियन बाघ लगभग 10 फीट तक लंबे और 320 किलोग्राम तक वजनीय होते थे। नर बाघ की तुलना में मादा बाघ छोटी होती थी। मादा बाघ का वजन लगभग 150 से 180 किलोग्राम तक का होता था। इन्हें साइबेरियन बाघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साइबेरिया में पाया जाता है। साइबेरिया विश्व के सबसे ठंडे देशों में से एक है, जहां का तापमान 40 से 70 डिग्री तक रहता है। साइबेरियाई बाघ शिकार करने के लिए मीलों मील दूर तक चलते थे। ये सुअर, भालू, खरगोश, हिरन और मछली जैसे छोटे जानवरों को मारकर खाते थे। साइबेरियन टाइगर बहुत ही ज्यादा भूखे होने पर करीब 27 किलो तक का मांस खा सकते थे। मादा साइबेरियन बाघ करीब 2 साल में 2 से 5 बच्चों को जन्म देती थी। जन्म के 3 महीने होने के बाद बच्चे मांद से बाहर निकलते हैं। ये छोटे होने के कारण शिकार नहीं कर पाते, इसलिए माँ बच्चे को खाना लेकर देती है। बच्चे 18 महीने के हो जाने के बाद ये अपने दम पर अकेले ही शिकार करते हैं। मादा नर की मांस खाती है क्योंकि नर की तुलना में मादा का वजन बहुत कम होता है। साइबेरियन बाघ अन्य देश के बाघ से इसलिए अलग दिखाई पड़ता है क्योंकि अन्य देश के बाघों के शरीर में नारंगी तथा लाल कलर की धारियां होती है, जबकि साइबेरियन टाइगर के पीली तथा सफेद धारियां होती है। साइबेरियन बाघ रूस के साइबेरिया में पाए जाते हैं। इसकी कुछ संख्या चीन में भी है। ये बाघ ज्यादातर बर्फीले पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। और अब हम इन दोनों से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जानते हैं कि इन दोनों बाघों में कौन सा बाघ सबसे ताकतवर साबित होगा।
तो इन दोनों से जुड़ी जानकारियां जान लेने के बाद हमें ये पता चलता है कि नगैंगडोंग टाइगर और साइबेरियन टाइगर में सबसे शक्तिशाली जानवर नगैंगडोंग टाइगर है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको साइबेरियन टाइगर और नगैंगडोंग टाइगर से जुड़ी कुछ जानकारियों के बारे में बताया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दे ताकि हम ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और डाल सके।